अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सोहेल, योर मैथमेटिक्स टीचर। और कल जहाँ पे हमने क्लास को लीव किया था आज वहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। 8.4 हम सॉल्व कर रहे थे और उसके पहले 4 क्वेश्चन की हमने डिस्कशन की थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको एज ए असाइनमेंट दिया था। जिन बच्चों ने सॉल्व किए हैं उनको आज का लेक्चर ज़रा ज़्यादा समझ आएगा, और जिन्होंने नहीं सॉल्व किया या नहीं समझ आई अटैम्प्ट किया है तो वो फिर 5 से ऑनवर्ड जो भी क्वेश्चंस हैं आप उनके अंदर देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें। ज़्यादातर जो हम यूज़ कर रहे थे इक्वेशंस को वो कौन सी थी, y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसी तरह इक्वेशन ऑफ लाइन का भी कहीं पे तज़करा आएगा, और इंटरसेप्ट्स की हम बात कर रहे थे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो क्या था कि आप इक्वेशंस स्टेटमेंट से कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, दिस वाज द इम्पोर्टेंट पार्ट। अब 5 क्वेश्चन को हम रीड आउट करते हैं और उसके अंदर से डाटा हम निकालेंगे और इक्वेशंस को जनरेट करेंगे। सारे ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि जो इक्वेशन बनाना है उस स्टेटमेंट से वो उस थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको आपको समझने की ज़रूरत है, और वो तभी होगा जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी या आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। अली शिफ्टेड इन अ रेंटेड हाउस ऑन द 1 सितंबर। अली क्या है, एक रेंट के हाउस में शिफ्ट हो गए हैं। द इलेक्ट्रिक मीटर ऑफ द हाउस वाज शोइंग 44 यूनिट्स ऑन दैट डे। इफ़ द एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इज़ 18 यूनिट पर डे। अब देखें इसमें ना सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि आप देख लें कि इसमें कितनी चीज़ों की बात हो रही है। अब सबसे पहले तो इसमें डेज़ की बात हो रही है और दूसरा इसमें यूनिट्स की बात हो रही है। तो हम क्या कहते हैं जी, x फॉर डेज और y क्या कर देते हैं फॉर यूनिट्स। तो हमने वेरिएबल सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करा दिए हैं। उससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट आप आसानी से उसको कर पाएंगे कि इक्वेशन कैसे बनाने हैं। रिप्रेजेंट्स द सिचुएशन थ्रू द लीनियर इक्वेशन। अब देखें एक दिन में उसने x यूनिट सपोज खर्च किया, तो टोटल महीने के अंदर 30 दिन होते हैं, तो 18 दिनों में वो कितना खर्च करेगा, 18x खर्च करेगा। अगर आपने कल का जो लेक्चर है उसकी प्रैक्टिस किया तो फिर आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। x कितने हैं, 30 डेज है। सो फॉर 18 डेज क्या होगा, ये 18x हो जाएगा। एक महीने के अंदर 30 दिन होते हैं, तो 18 दिनों की जो कंजम्पशन होगी वो क्या होगी, 18x हो जाएगा। अब हमने क्या करनी है, इसको लीनियर फॉर्म में बनाना है, और y क्या है, y यूनिट्स के लिए हैं, तो ये लीनियर फॉर्म में बनेगा y इज इक्वल टू mx प्लस c। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना वो लीव कर दी हैं कि m क्या होगा, x क्या होगा और c जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो क्या होगा। अगर आप क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ें तो इसमें एक जगह पे लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक मीटर ऑफ द हाउस वाज शोइंग 44 यूनिट्स ऑन दैट डे। वो जो c वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू जो है वो कितना यूज़ कर रहा था, शो कर रहा था 44। इट मीन्स c की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है। अब पीछे क्या रह गया, यहाँ पे mx, तो वो क्या बनेगा 18x। तो हमारे पास जो इक्वेशन जनरेट हो गई है वो क्या हुई है, y इज इक्वल टू mx यानी कि 18x और प्लस जो c की वैल्यू है जो कि कांस्टेंट वैल्यू वो मीटर शो कर रहा था वो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दी, दैट वाज 44। तो ये आपकी इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हो गई। अब आगे आते हैं जी, हाउ मैनी यूनिट्स आर कंज्यूम्ड टिल 30th सितंबर। अब 30 सितंबर तक वो पूछ रहा है कि कितने यूनिट्स वो खर्च करेगा। ये आपके पास इक्वेशन है, हम सेकंड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही दो चीज़ें बता दी थी, एक x और दूसरा y, x फॉर डेज, y फॉर यूनिट्स। अगर आपको ये क्लैरिटी हो गई है तो फिर आप इस इक्वेशन से दूसरा पार्ट सॉल्व कर सकते हैं, x फॉर डेज एंड y फॉर यूनिट्स। दूसरा पार्ट क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी यूनिट्स आर कंज्यूम्ड, मीन्स हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो अब y की वैल्यू तो तभी निकल सकती है जब मेरे पास x की वैल्यू होगी। अब x की वैल्यू इसी क्वेश्चन के अंदर है कि y इज इक्वल टू 18 इंटू 30 प्लस 44। उसने क्या बताया है आपको
कि 30 सितंबर तक आपने निकालनी है। इसका मतलब ये है कि x वो 30 की बात कर रहा है, तो आप इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इसका कितना आंसर बनेगा। आप भी अपनी कैलकुलेशन खुद से करें। 18 मल्टीप्लाई 30 और इसमें प्लस 44 आप ऐड कर देंगे तो 584 हमारे पास उसके यूनिट्स आ जाएंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट जो है वो अटेम्प्ट हो गया कि उसने 30 सितंबर तक जो यूनिट स्पेंड होंगे वो कितने होंगे, 584 यूनिट होंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, वो क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द बिल आफ्टर 1 मंथ 20 रुपीज़ पर यूनिट। अब बिल का जो ताल्लुक है वो यूनिट्स के साथ है। अगर मैं आपको इसको सादा कर देते हैं, आप महीने में 4 यूनिट खर्च करते हैं और करंट जो यूनिट है उसकी सपोज प्राइस है 25 रुपया, तो आप कहेंगे कि सर इसका आंसर आता है 100। अब इसी तरह अगर आपका 20 रुपये पर यूनिट हो तो आपको अगर यूनिट पता होंगे तो आप बिल को निकाल सकेंगे। तो थर्ड पार्ट बड़ा ही सिंपल है कि आप 584 यानी कि जो यूनिट्स हैं उनको अपनी 20 वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास इतना उसका बिल आ जाएगा 11,680। ये क्या चीज़ है, ये आपका बिल बनेगा जी। अगर कितने यूनिट्स हों, 584। इसको सादा लफ्ज़ों में हमने समझा दिए कि अगर आपके 4 यूनिट कंज्यूम होते हैं और आप 20 रुपये पर हिसाब लगाएंगे तो वो क्या बनेगा, 80 रुपीज़ बनेगा। तो ये था हमारा इसका थर्ड पार्ट। अब आते हैं इसके नेक्स्ट 4 पार्ट पे। आफ्टर हाउ मैनी डेज, अब डेज को अंडरलाइन कर लें इसमें, अब डेज पूछ रहा है वो, इट मीन्स एक्स की बात हो रही है। द मीटर शोज 404 यूनिट्स, कितने दिनों के बाद मीटर जो है वो 404 यूनिट शो करेगा। अब वही इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यानी कि आपकी जो जर्नलाइज्ड इक्वेशन है आप उसी को कंसीडर करेंगे। द मीटर शोज दी 404 यूनिट। अब इसकी वैल्यू आपको दी गई है 404, सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। दूसरी साइड पे और कोई डाटा आपको नहीं गिवन, तो जर्नल इक्वेशन हमारे पास क्या थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्या था, y इज इक्वल टू 18x प्लस 44। ये साथ में मैंने इक्वेशन भी लिख दी है। अब y की जगह पे तो 404 आ गया, दूसरी साइड पे 18 और x जो है वो मुझे फाइंड आउट करना है, और 44 जो थी वो c कांस्टेंट की वैल्यू होती, जो कि शुरू में जब उसने मीटर को चेक किया था तो वो 44 शो कर रहा था। अब क्या करेंगे आप, 404 माइनस 44 इज इक्वल टू 18x। तो हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। 404 minus 44, the answer is 360। अब 360 के साथ 18 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम 18 को डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 20, और ये 20 क्या हैं, ये 20 डेज हैं। यानी अगर हमने दोनों साइडों से चेक करना हो कि हमने ये देखना है इतने यूनिट हमारे कितने दिनों के बाद हो जाएंगे, तो आप क्या करेंगे जी, सपोज़ आपका कोई एग्जाम्पल जनरेट कर लें कि आप महीने में 300 यूनिट एक्सपेंड करते हैं, और मैं आपको ये कहूँ कि आप 100 यूनिट जो है वो कितने दिनों के बाद आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 300 उसको 30 पे डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आएगा, 10 दिनों के बाद आपका 100 यूनिट बनेगा। तो ये है हमारे इसमें डेज़ की बात हो गई, हमने इसमें क्या निकाल लिया, डेज़ निकाल लिया कि 20 डेज़ के बाद आपके जो यूनिट्स होंगे वो 404 होंगे। और इस तरह जो प्रीवियस पार्ट था उसमें हमने यूनिट्स निकालने थे, डेज़ दी हुई थे, और इसी तरह इसकी इक्वेशन जनरेट करनी थी। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके पास 5 सेकंड हैं, आप खुद से ज़रा रीड आउट करें इस क्वेश्चन को, और साथ मैं भी रीड आउट करता हूं, तो आपने अपना डाटा निकालना है इसमें से कि क्या चीज़ें गिवन हैं और कैसे इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। आलिया हायर्ड अ टैक्सी विद अ फिक्स्ड चार्जेस ऑफ 1500 प्लस 450 पर 30 मिनट्स। इसका मतलब ये है कि इसमें एक तो फिक्स्ड चार्जेस की बात हो रही है जो कि 1500 हैं, फिक्स्ड चार्जेस की बात हो रही है।
जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में 44 यूनिट ऑन दैट डे, जिस दिन उन्होंने चेक किया था उस दिन उनको शो हो रहा था, तो इसमें C इज इक्वल टू 1500 एक तो हो गया। दूसरा क्या है जी, अब आपने क्या निकालना है, उसके रिप्रेजेंट द रिलेशन एज अ लीनियर फॉर्म और 450 पर 30 मिनट्स है। अब हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, x फॉर आवर्स, हम टाइम को अगर घंटे के अंदर शिफ्ट करें तो हमारे पास है 450 पर 30 मिनट है। तो इट मीन्स 1 आवर के लिए क्या होगा, आप कहेंगे 450 मल्टीप्लाई टू, क्योंकि 30 मिनट्स के लिए है ना, 30 मिनट्स के लिए आपके पास है 450, तो पूरे घंटे के लिए क्या होगा 30 मल्टीप्लाई 30, यानी कि 2 30 ऐड हो जाएंगे या मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो रहा है 1900। हमने इसको क्या कर दिया, आवर्स के अंदर शिफ्ट कर दिया ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट रहे और आसान रहे। तो ये तो हो गया हमारे पास 900, उसके क्या शो हो रहे हैं, चार्जेस शो हो रहे हैं। अब रिप्रेजेंट्स अ रिलेशन एज लीनियर फॉर्म, अब आपने इसको लीनियर फॉर्म में इक्वेशंस को जनरेट करना है, तो इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू 900x प्लस 1500। प्रीवियस क्वेश्चन को कंसीडर करें, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये आपके पास स्लोप की वैल्यू। अब आगे कोई क्वेश्चन का पार्ट शायद हो सकता है जिसमें स्लोप पूछी गई हो, तो इस वजह से मैंने उसको मेंशन कर दिया है ताकि आपको क्लियर रहे। तो ये है हमारा इसका पहला पार्ट, y इज इक्वल टू 900x प्लस c, लीनियर फॉर्म में हमने इसको शिफ्ट कर दिया है। दूसरा पार्ट, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ टैक्सी आफ्टर 5 आवर्स। अब देखिए हमने क्वेश्चन को आवर्स में क्यों शिफ्ट किया था, अपनी आसानी के लिए, क्योंकि जो दूसरा पार्ट है उसमें फिर दोबारा हमें शिफ्ट करना पड़ता, 5 आवर्स दिए गए हैं, तो हमने पहले ही उसको शिफ्ट कर दिया ताकि हमारी स्ट्रेट फॉर्म में जब इक्वेशन बन जाए तो हमें आसानी से समझ आ जाए कि इस क्वेश्चन को आगे कैसे सोल्यूशन बनाना है। आई होप आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। y इज इक्वल टू 900 इंटू 5 प्लस 1500। वजह, ये जो x है, ये x हमने आवर्स के लिए लिया था, अब x उसने क्या कर दिया है, 5 आवर्स कर दिए हैं। इट मीन्स x की जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम 5 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसका जो नेक्स्ट एक स्टेप है कैलकुलेशन वाला, वो आपने खुद से करना है कि y की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है। तो ये है हमारा इसका सेकंड पार्ट। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, व्हाट इज द स्लोप ऑफ इक्वेशन इन दैट केस। मैंने शुरू में ही मेंशन कर दिया था कि स्लोप अगर हम इसको कंपेयर करें तो m इज इक्वल टू मेरे पास क्या बन रही है, 1900 बन रही है। ठीक है जी, तो ये स्लोप बड़ा क्लियर हो गया। और ये अच्छा, स्लोप शो क्या कर रही है, ये स्लोप किसको शो कर रही है, चार्जेस को शो कर रही है, चार्जेस पर आर को ये स्लोप हमारा शो कर रहा है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमने इक्वेशंस को जनरेट किया, y इज इक्वल टू mx प्लस c, और इसमें 2-3 जो डिफरेंट पार्ट्स से हमने उनको सॉल्व किया है। एक मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे लीव की है, इसको आपने मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को खुद से बनाना है कि y की वैल्यू क्या आएगी। तो ये था हमारा आज का 6 क्वेश्चन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 7 क्वेश्चन की तरफ। इसमें थोड़ा सा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट भी है, तो अगर आपकी फिजिक्स अच्छी है तो फिर तो आप बता सकते हैं पहली लाइन को पढ़ने के बाद कि इक्वेशन क्या होनी चाहिए। डिराइव द रिलेशन बिटवीन द फ़ारेनहाइट एंड द सेल्सियस स्केल इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब अगर आपको फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर इक्वेशन पता होगी तो आप चेंज कर पाएंगे, अगर आपको वो नहीं पता होगी तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये यहाँ तक जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ये मेमोराइजेशन वाला क्वेश्चन है कि आपको इक्वेशन का पता होना चाहिए। तो फ़ारेनहाइट के अंदर जो इक्वेशन होती है वो होती है 9/5c प्लस 32। अब उसने क्या कहा है कि ये जो इक्वेशन है ना डिग्रीज में और फ़ारेनहाइट्स में, इसको आपने स्लोप्स जो हैं उसकी फॉर्म में शिफ्ट करना है इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c।
अब उसके अंदर आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, बड़ी आसान है कि अगर आप f को क्या कर दें कि ये y की इक्वल है, 9/5 हमारा स्लोप हो गया और c जो है वो x की इक्वल है, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 9/5 x प्लस 32। तो सिर्फ क्या करने थे, हमने उनके नाम ही चेंज करने थे। तो हमने क्या कर लिया कि लेट कर लिया कि ये जो f है वो y की इक्वल है और c जो है वो x की इक्वल है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 9/5x प्लस 32। तो ये है हमारा पहला पार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, व्हाट डज y इंटरसेप्ट एंड स्लोप शो इन द इक्वेशन। y इंटरसेप्ट क्या शो करता है? अब देखिए ये है हमारे पास y इंटरसेप्ट। अब सेकंड पार्ट की बात हो रही है, y इंटरसेप्ट shows if in degree temperature, अगर टेम्परेचर इन डिग्री में is 0 then in Fahrenheit टेम्परेचर क्या होगा is 32। अब y इंटरसेप्ट हमें क्या शो करता है कि अगर x की वैल्यू जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाए, वो 0 की इक्वल हो जाए, तो y फ़ारेनहाइट के अंदर, क्योंकि हम कंपेयर हमने किसको किया था, इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर किया था, तो फ़ारेनहाइट के अंदर वो आपको टेम्परेचर की वैल्यू बता देगा और वो क्या होगी, वो हमारे पास 32 की इक्वल आ जाएगी। क्योंकि ये पूरा जो वैल्यू है ये अगर 0 की इक्वल आ जाती है तो f इज इक्वल टू 32 हमने क्या लिया हुआ था, उसको y की फॉर्म में शिफ्ट किया था। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें y क्या शो करता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी पूछी गई है, एंड द स्लोप इन द इक्वेशन। तो स्लोप क्या शो करती है? स्लोप शो करती है, स्लोप शोज इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये दो चीजें हमारी क्लियर हो गई कि y इंटरसेप्ट जो है वो क्या शो करता है और जो स्लोप है वो क्या शो करता है। तो वो स्लोप क्या बनाएगा, इंक्रीज इन द टेम्परेचर, यानी कि ये जो 9/5 है ये हमारे पास इंक्रीज इन द टेम्परेचर को शो करेगा। और y इंटरसेप्ट कैसे होगा कि अगर डिग्रीज में टेम्परेचर की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो हमारे पास फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर है वो 32 फिक्स्ड अमाउंट के इक्वल हो जाएगा। तो ये है हमारा इसका सेकंड पार्ट। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट व्हेन टेम्परेचर इन सेल्सियस इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड। बड़ा सिंपल है और इससे प्रीवियस दोनों क्वेश्चन के अंदर हम इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। y इज इक्वल टू 9/5x प्लस 32। अब देखिए इसी इक्वेशन को हम एक दफ़ा इस पहले वाली इक्वेशन को देखें तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आपको c की वैल्यू दे दी जाए तो फ़ारेनहाइट के अंदर उसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो y इज इक्वल टू 9/5 और यहाँ पे वैल्यू जो है ना वो 5 दी गई है, ये 5 से 5 कैंसल, y इज इक्वल टू 41। तो ये आपके पास फ़ारेनहाइट के अंदर उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप चेंज कैसे कर सकते हैं, x की वैल्यू को आप 5 के बजाय 10 करके देख लें तो आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। तो ये था हमारा डिग्री और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के हवाले से जो क्वेश्चन था। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये आपकी फर्स्ट जो फार्मूला है ये आपको याद रखना है। और इसी तरह इससे रेलिवेंट कोई MCQs भी पूछा जा सकता है कि आपको ये इक्वेशन दी जाए और साथ बताया जाए कि डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 10 है सपोज, तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होगा। इक्वेशन दी जाएगी तो फिर तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सी जगह पे कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी। फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी जाएगी तो सेंटीग्रेड में पूछा जा सकता है, तो वो आपको अगर इक्वेशन क्लियर है तो आसानी से आप उस फार्मूले या MCQs को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा 7 पार्ट। नेक्स्ट 8 पार्ट, 8 क्वेश्चन है, दिलचस्प क्वेश्चन है आपका क्रिकेट के हवाले से। अ क्रिकेट टीम स्कोर्स 96 रन्स इन 16 ओवर्स। मैंने शुरू में ही एक बात की थी कि आपने सबसे पहले क्या चीज़ चेक करनी है,
क्वेश्चन को डिवाइड करना है कि इसमें कौन सी चीज़ों की बात हो रही है। तो अब सबसे पहले क्या चीज़ है जी, इसमें एक तो स्कोर्स हैं और दूसरा ओवर्स हैं। इन दो चीज़ों की बात हो रही है। आप क्या कर लेंगे, एक को x का नाम दे दें, एक को y का नाम दे देंगे। और कितने स्कोर्स बनाते हैं जी, 96। कितने ओवर्स के अंदर, 16 ओवर्स के अंदर। लेट्स से मैं इसको x का नाम दे देता हूँ, इसको y का नाम दे देता हूँ। ये हो गया हमारे पास। एंड 180 रन्स इन 30 ओवर्स, और 180 उन्होंने स्कोर्स किया है 30 ओवर्स के अंदर। तो अगर आप इसको चेक करें तो ये हमारे पास दो ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, एक 16 और 96 का, और दूसरा 30 और 180 का। अब इसमें अगर आपने ओवर्स, यानी कि अब x है ना, आपने x का नाम दिया है तो हमने ओवर्स को पहले रखा है। फिर आपने दोनों जो वैल्यूज़ हैं दोनों में ओवर्स को पहले ही रखना है। और दूसरा कि अगर आपने इसको x कहा है तो फिर 96 पहले वैल्यू आ जाएगी, बट जिसको आपने x करना है वो वैल्यू पहले आ गई। सिर्फ ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये दो हमारे पास क्या आ गए हैं, इसके ऑर्डर पेयर आ गए। अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। राइट एन इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन को अंडरलाइन कर लें फॉर दिस सिचुएशन। इक्वेशन ऑफ लाइन पे हमने बहुत सारी बात की है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब यहाँ पे हमारी 8.2 और 8.3 जो एक्सरसाइज है उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन हमने वहाँ पे फाइंड आउट की थी, और उसके लिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो क्या थे, x1 y1 था और दूसरा स्लोप्स की वैल्यू थी। अब स्लोप्स के 3-4 आपको डिफरेंट फार्मूले बताए हुए थे कि पॉइंट m इज इक्वल टू दो ऑर्डर पेयर हों तो कैसे निकालते हैं, इक्वेशन दी हो तो उससे कैसे स्लोप निकालते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y, और या पॉइंट स्लोप से y इज इक्वल टू mx प्लस c, आप उससे भी निकाल सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे दो ऑर्डर पेयर हैं, तो m इज इक्वल टू, एक को हम x1 का नाम दे देते हैं और y1 का, और दूसरे को हम x2 और y2 का नाम दे देते हैं। 180 माइनस 96 यानी कि y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, स्लोप की वैल्यू निकालेंगे। तो निकालते हैं जी, स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है, 180 minus 96, the answer is 84, और नीचे क्या आ जाएगा 14, यानी कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके पास 6 जो है वो स्लोप की वैल्यू आ रही है। अब आप इक्वेशन ऑफ लाइन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप पहले वाले पॉइंट्स को कंसीडर करें, y माइनस 96 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो ये हमारे पास क्या निकल आई, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब आपने क्या करना है जी, y माइनस 96 इज इक्वल टू 6x माइनस, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको एक तरफ शिफ्ट कर दें। ये दोनों डिफरेंट साइंस के साथ वैल्यूज़ हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है। कौन से फार्मूले से, जो हम 8.2 और 8.3 में यूटिलाइज करते थे, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। अच्छा जी, व्हाट डज द ग्रेडियंट यानी कि स्लोप मीन्स इन टर्म्स ऑफ स्कोर्स। अब स्कोर्स की फॉर्म में अगर इस ग्रेडियंट को हमने रिप्रेजेंट करना हो कि ये 6 जो है वो क्या शो कर रहा है, तो 6 क्या है, स्लोप, या 6 जो है वो रन्स पर ओवर है। ये जो स्लोप है यानी कि जो ग्राफ शो करेगा, आप क्रिकेट जो बच्चे देखते हैं उनको पता होगा कि वो एक ग्राफ आ रहा होता है कि 10 से 20 ओवर में ग्राफ यानी कि स्कोर्स इस तरह पर ओवर गया है, फिर 20 से 30 ओवर में इस रेट से गया है, तो वो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो स्लोप शो करता है ये स्कोर्स पर ओवर शो करता है, या ग्रेडियंट या स्लोप। व्हाट इज द वाई इंटरसेप्ट मीन्स इन टर्म्स ऑफ स्कोर। अच्छा, ये जो वाई इंटरसेप्ट है, अब मुझे ये बताएं
कि जब मैच शुरू होता है तो स्कोर्स कितना होता है, 0 होता है, ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट लेते हैं। तो इसी तरह ये जो y इंटरसेप्ट है ये भी क्या शो करेगा कि जब स्टार्ट ऑफ द मैच पे स्कोर्स क्या था, 0 के इक्वल था। एट स्टार्ट ऑफ मैच स्कोर्स क्या था, वाज 0। तो वो जो y इंटरसेप्ट है वो हमें ये शो कर रहा है कि जब हमने मैच शुरू किया है तो हमने 0 स्कोर से शुरू किया है। उस हवाले से फिर हमारे 16 ओवर में 96 स्कोर बना है और 30 ओवर में 180 स्कोर बना है। नेक्स्ट वन इज, उसने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, व्हाट विल बी द प्रेडिक्टेड स्कोर आफ्टर 45 ओवर्स। 45 ओवर्स के बाद कितना स्कोर बनेगा। इक्वेशन आपके पास मौजूद है, y इज इक्वल टू 6x। और अब देखिए हमने शुरू में एक चीज मैं आपको फिर दिखाता हूं, ये चीज ओवर्स एंड स्कोर्स। अगर आपको ये डिफरेंशिएट आपने किया हुआ है तो फिर आप आसानी से लगा सकते हैं कि 45 ओवर्स, x को क्या कहा था, ओवर्स कहा था, तो x की जगह पे वैल्यू पुट करनी है। अब अगर आपने उसको डिफरेंशिएट शुरू में नहीं किया या आप उस x की जगह पे इधर वैल्यू लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो क्या करना है, आपने उसकी डिफरेंशिएशन करनी है कि आपने क्या बनाया है। तो y इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 रन्स पर औसत के हिसाब से अगर हम देखें तो पाकिस्तानी टीम ने कितना बना लिया जी, 270 जो स्कोर्स है वो 45 ओवर के बाद बनेगा जी। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर है। अब इसका एक पार्ट रहता है, आफ्टर हाउ मेनी ओवर्स द प्रेडिक्टेड स्कोर विल बी 240। अब इसी थर्ड पार्ट का कन्वर्स है, जो नेक्स्ट पार्ट है, सॉरी पार्ट 5 जो है, इसी क्वेश्चन का उसने उल्ट करके दे दिया। उसने कहा है कि अगर 240 स्कोर हो तो वो कितने ओवर्स में बनेगा। तो ओवर्स को हमने लीव कर देना है, हमने y की वैल्यू को निकालना है। तो ये होगा 240 डिवाइडिंग बाय 6 करेंगे, एक स्टेप डिवीजन के बाद आप खुद लिखेंगे कि कितने ओवर्स के बाद। आई होप आपको क्लियर तो है कि 40 ओवर के बाद जो स्कोर होगा वो क्या होगा, 240 होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। तो ये था हमारा इसका 8 क्वेश्चन। अब आते हैं इसके नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ, उसमें देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ें हैं, क्या चेंजिंग्स हैं। अब्दुल्ला रेंटेड अ ट्रक फॉर 1 डे। अब्दुल्ला ने एक ट्रक को जो है वो एक दिन के लिए रेंट पे लिया। द ट्रक कंपनी चार्जेस 5000 पर डे एंड सम एडिशनल मनी पर किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि इसमें एक तो चार्जेस की बात हो रही है, कास्ट की बात हो रही है, और दूसरा किलोमीटर्स की बात हो रही है। इन दोनों चीज़ों को हाईलाइट कर लें। y क्या हो गया, चार्जेस हो गया, और x क्या हो गया हमारे पास, किलोमीटर्स हो गया। अगर आप इस तरह इस डिवीजन कर लेंगे क्वेश्चन को तो फिर आपके क्वेश्चन की जो कंस्ट्रक्शन है वो आप आसानी से कर सकते हैं जी। ही ड्राइव्स 125 किलोमीटर्स एंड पेड 30,000। राइट एन इक्वेशन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी कि y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में आपने इक्वेशन को लिखना है सबसे पहले। अब इसमें एक दो फिक्स्ड अमाउंट है और उसने कहा है कि एडिशनल अगर कोई चार्जेस होंगे तो वो क्या होंगे जी, एंड सम एडिशनल मनी पर किलोमीटर। वो किलोमीटर के हिसाब से कुछ चेंज होती जाएगी। अब चेंज होती जाएगी इट मीन्स कि ये स्लोप की बात वो कर रहा है। अब उस स्लोप को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, आप अपनी आसानी के लिए m कह दें, k कह दें, l कह दें, जो भी है। अब वो आपको समझ आ गया कि वो जो एडिशनल चीज़ है वो क्या है, स्लोप है। एडिशनल मैं यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ, वो हमारे पास क्या है उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं स्लोप्स के साथ। तो ये हो गई। अब आपके पास काफ़ी सारा डाटा मौजूद है तो आप आसानी से इक्वेशन को बना सकते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये है आपके पास इक्वेशन जो कि हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म की मदद में इक्वेशन को जनरेट कर दिया। अब इसमें फर्दर उसने क्या पूछा हुआ है कि अगर वो पे करता है 30,000। अब शुरू में हमने क्या कहा था,
चार्जेस की बात की थी और चार्जेस को हमने y के हिसाब से देखा था कि अगर 30,000 वो पे करे और 125 किलोमीटर्स के हिसाब से है तो आपने क्या निकालना है जी, उसकी स्लोप की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। 30,000 इज इक्वल टू m इंटू 125 प्लस 5,000। अब अगर आपको ये क्लैरिटी होगी, आपने उसको चेंज किया हुआ होगा कि x क्या चीज़ है, y क्या चीज़ है, स्लोप किसको शो कर रहा है, तो फिर आप आसानी से इस क्वेश्चन को जनरेट कर सकते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 30,000 ये कितना हो गया, 25,000 और 125, सॉरी ये हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, 25,000 को हम डिवाइड करते हैं 125 से, तो ये मेरे पास जो वैल्यू आ रही है स्लोप की वो 200 आ रही है। अब अगर आप इक्वेशन को स्लोप की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप आसानी से लिख सकते हैं। आप लिखेंगे y इज इक्वल टू 200x और प्लस जो फिक्स्ड चार्जेस हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। फाइंड द अमाउंट पर किलोमीटर द ट्रक रेंटेड कंपनी चार्जेस एंड रिलेट इट विद द स्लोप। अब आपने क्या करना है जी, इसमें आपने एक पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ी होगी, तो आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म की मदद में क्वेश्चन को चेंज करना है। पर किलोमीटर के हिसाब से आपने उसको रिलेट करना है, यानी कि आपको पॉइंट स्लोप के लिए y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब आपको स्लोप की वैल्यू तो आपके पास मौजूद है, आपको चाहिए x1 और y1 पॉइंट। वो जो x1 और y1 आपके पास पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, फिक्स चार्जेस सिर्फ आएंगे, क्योंकि शुरू में जो वैल्यू थी किलोमीटर की वो तो हो गई 0 और 5,000 तो उसने फिक्स चार्जेस रखे हुए हैं, वो आपके पास आ जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, y माइनस 5,000 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो हमने क्या कर दिया जी, इसको इस फॉर्म में y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 की फॉर्म में चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट वन क्या है, हाउ मच वुड इट कॉस्ट इफ अब्दुल्ला ड्रोव 180 किलोमीटर। अपने पहले पार्ट पे आ जाएं, जो आपने इंटरसेप्ट की फॉर्म में इक्वेशन को लिखा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अब यहाँ पे ये चीज़ आपको गिवन है, आपके पास बाकी सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं। y इज इक्वल टू स्लोप की वैल्यू आपको गिवन है, आपके पास 180 जो हैं वो किलोमीटर्स हैं और 5,000 इसमें फिक्स्ड चार्जेस हैं। तो आपके पास टोटल क्या आ जाएंगे, y की फॉर्म में चार्जेस आ जाएंगे। इसका जो एक स्टेप है वो आपने खुद करके चार्जेस निकालने हैं कि कितने चार्जेस जो हैं वो आएंगे अगर वो 180 किलोमीटर चलाएगा और फिक्स्ड चार्जेस 5,000 दे दो। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। 9 क्वेश्चन था ये हमारा, एक क्वेश्चन इसका रह गया है, वो आपकी होम असाइनमेंट है। इतने सारे हमने क्वेश्चन किए हैं, उसी को देखते हुए मैं इस क्वेश्चन का थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये रिलेट कर रहा है 8 क्वेश्चन के साथ। तो अब आपने इस क्वेश्चन को 10 और 11 बल्कि 2 क्वेश्चन आपके रहते हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व करने हैं। 10 क्वेश्चन का मैंने आपको हिंट भी दे दिया, इसके साथ लिख लें कि ये 8 क्वेश्चन के साथ रिलेट करता है। तो ये हो गया 10 और 11 जो क्वेश्चन है लेंथ और विड्थ की रेशो की बात हो रही है 2:1। इट मीन्स आप एक चीज़ जो है लेंथ को सपोज आप x कहें या y कहें, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप विड्थ को नाम दे देंगे। लेंथ और जो विड्थ की रेशो है वो 2:1 है। रेशो का क्या मतलब होता है, रेशो का मतलब होता है डिवीजन। तो अगर आपको दोनों चीज़ें दी हुई हैं तो आप उसकी इक्वेशन को बना सकते हैं। और इसी तरह इसके 2 पार्ट हैं कि राइट एन इक्वेशन ऑफ लाइन एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट विड्थ इज दिस। तो उन दोनों में से जो भी चीज़ पूछी जाए आप उसके अकॉर्डिंग दूसरी चीज़ निकाल सकते हैं। तो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। मुझे उम्मीद है कि आप ये 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर फर्दर आपको इनमें कोई भी इशू है, कहीं पे भी आपको समझ नहीं आती, तो आप यूट्यूब चैनल पे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं इसका आंसर आपको दे दूंगा। बट आपने असाइनमेंट्स को ज़रूर सॉल्व करना होता है, क्योंकि जो असाइनमेंट्स होती है वो पूरे लेक्चर का क्रक्स होता है। आप वो 1 पार्ट 2 पार्ट जो भी सॉल्व करते हैं उससे आपको सारा जो लेक्चर होता है वो समझ आ जाता है।
तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे क्लास. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद MCQs एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर. तो अगर आप काम कर लेते हैं तो थोड़े से MCQs को आपने पढ़ लेना है ताकि हम सॉल्व करें तो आपको समझ आ जाए. अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे क्लास.